बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस नॉलेज इन की तरफ से आपको आज के लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का लेक्चर है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ फ्रांस, जिसमें हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ फ्रांस के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस पे और उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ फ्रांस। फ्रांस इज अ यूनिटरी स्टेट। फ्रांस एक यूनिटरी स्टेट है और यूनिटरी स्टेट मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि वो स्टेट होती है जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। दरमियान वाला टीयर जो है फिर सूबों का वो बिल्कुल इसमें गायब होता है और यूनिटरी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट ही होती है। दरमियान वाला टीयर इसमें एब्सेंट होता है। फ्रांस यूज्ड टू बी हाईली सेंट्रलाइज्ड कंट्री with two tiers of local government organized under the 1958 कॉन्स्टिट्यूशन। 1958 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें, जिसको हम फिफ्थ रिपब्लिक भी कहते हैं, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया गया था वो हाईली सेंट्रलाइज था और उसमें दो टीयर्स थे। पहला टीयर जो था वो डिपार्टमेंट्स थे और दूसरा टीयर म्यूनिसिपैलिटीज या कम्यून्स थे। तो इसमें रीजन्स जो थे वो मौजूद नहीं थे। रीजन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1972। रीजन्स का इजाफा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में 1972 में किया गया और उन्होंने एक एक्ट पास किया 1982 में और 83 में, जिसको डेफर एक्ट्स के नाम से याद किया जाता है। तो इसके जरिए उन्होंने इस प्रोसेस को, जो हाईली सेंट्रलाइज था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो इस वक्त फ्रांस के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और उसके अंदर तीन टीयर्स हैं। थ्री टीयर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। और ये तीन टीयर्स कौन से हैं? रीजन्स, डिपार्टमेंट्स और कम्यून्स। रीजन सबसे बड़े हैं और उनसे फिर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के बाद कम्यून्स है। हर रीजन को उन्होंने 3 से 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर डिपार्टमेंट को उन्होंने मल्टीपल कम्यून्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इन एडिशन देयर आर फ्रांस ओवरसीज टेरिटरीज एंड रीजनल बॉडीज विद स्पेशल स्टेटस। फ्रांस जो कि एक कॉलोनियल पावर रहा है और जब इन्होंने ये कॉलोनियल पावर खत्म की तो उन्होंने बहुत सी जगहों पे अभी अपनी टेरिटरीज मेंटेन की हुई हैं। वो 12 या 13 के करीब टेरिटरीज हैं जो फ्रेंच गवर्नमेंट अभी तक बाहर मेंटेन किए हुए है और वहां भी उन्होंने अपनी रीजनल बॉडीज या टेरिटरीज उस तरीके से मेंटेन की हुई है और वहां भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स एस्टेब्लिश की हुई है। अगर उसके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे ऊपर रीजन्स है और उसके ऊपर डिपार्टमेंट, उसके बाद डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट के बाद कम्यून्स हैं। कम्यून्स उनका सबसे निचला जो लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस है वो उसको कम्यून्स कहते हैं और ये उसी तरह ही है जैसे हमारे मुल्क में ये यूनियन काउंसिल टाइप की लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इसी तरह की वहां फ्रांस के अंदर कम्यून्स हैं। फ्रांस हैज अ वैरायटी ऑफ लोकल अथॉरिटीज एट रीजनल, डिपार्टमेंटल एंड म्यूनिसिपल लेवल। तो तीन टीयर्स हैं उनके, रीजनल लेवल है, डिपार्टमेंटल लेवल है और म्यूनिसिपल लेवल है। एट ईच लेवल काउंसलर्स आर इलेक्टेड फॉर अ 6 years टर्म। तो वहां पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो 6 साल के लिए होते हैं और ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। पब्लिक वोट डाल के अपने नुमाइंदे चुनती है। दे इन टर्न इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल एक है रीजन के अंदर और वो काउंसिल अपना एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट ऑफ द डिपार्टमेंटल काउंसिल, इसी तरह डिपार्टमेंट के अंदर एक काउंसिल है, उसका अपना प्रेसिडेंट है और जो कम्यून है उसकी अपनी एक काउंसिल है और उसका हेड जो है वो अमूमी तौर पर उसको मेयर कहते हैं। तो इस तरह रीजनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल और कम्यून काउंसिल, ये तीनों काउंसिल जो है ये पब्लिक डायरेक्टली वोट डाल के इलेक्ट करती है और ये काउंसिल्स फिर अपने अपने लीडर जो है वो सिलेक्ट करती हैं। रीजन की कंपोजिशन किस तरह होती है? इन फ्रांस अ रीजन इज अ ज्योग्राफिकल सब डिवीजन ऑफ द कंट्री दैट इज अ लोकल अथॉरिटी। तो उन्होंने फ्रांस को मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है और एक ज्योग्राफिकल सब डिवीजन को उन्होंने रीजन का नाम दिया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ सूबों का नाम दे देते हैं तो वहां वो उनको रीजन का नाम देते हैं। तो फ्रांस को उन्होंने रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, economic development and other areas. Region became a part of local authorities in 1982.
1982 से पहले लोकल गवर्नमेंट में रीजन्स नहीं थे, सिर्फ डिपार्टमेंट थे और डिपार्टमेंट के नीचे कम्यून्स थे। तो उन्होंने 1982 में ये रीजन्स वाला टीयर जो है ये लोकल गवर्नमेंट में ऐड किया है। रीजन को स्ट्रक्चर कैसे किया गया है फ्रांस के अंदर? फ्रांस हैज 26 रीजन्स, 26 रीजन है उनके, इंक्लूडिंग 22 इन मेट्रोपॉलिटन फ्रांस, 22 जो है वो फ्रांस के अंदर है, और 4 जो है ये इनकी जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं उनके अंदर ये 4 रीजन है। और ओवरसीज टेरिटरीज जो इंक्लूड है वहां पे फ्रेंच गुयाना, ग्वाडेलोप, मरंटीक और मेयोट, ये 4 उनकी जो है ये ओवरसीज रीजन है। और बाकी जो 22 रीजन है ये उन्होंने फ्रांस के अंदर जो अपनी टेरिटरी है फ्रांस की उसके अंदर बनाए हुए हैं। ईच रीजन इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। फिर आगे रीजन जो है उसको डिपार्टमेंट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, और ये किसी में 3 डिपार्टमेंट है रीजन में, किसी में 4 डिपार्टमेंट है, किसी में 5 डिपार्टमेंट है। ये एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने रीजन को आगे डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। इसकी मिसाल आप यूं ले लें, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक डिविजनल हेडक्वार्टर है और उस डिवीजन को आगे जिलों में तकसीम किया हुआ है, किसी में 4 जिले हैं, किसी में 3 जिले हैं, किसी में 5 जिले हैं। तो इसी तरीके से वहां रीजन और रीजन के बाद डिपार्टमेंट। Departments are divided into arrondissement, which are then divided into cantons and communes। और जो डिपार्टमेंट है इसको आगे तकसीम किया हुआ है अरेंजमेंट्स में। ये इसी तरह है जैसे डिपार्टमेंट अगर पाकिस्तान में हम जिला तस्वर करें तो उसके बाद अरेंजमेंट्स उसकी तहसील है, और उसके बाद कैंटन्स, और उसके बाद कम्यून्स। तो ये कम्यून्स लास्ट उनका लोकल गवर्नमेंट का है, जिसकी मिसाल हम पाकिस्तान में दे सकते हैं जैसे हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं उस तरह। और कैंटन्स जो है इसकी मिसाल हम दे सकते हैं जैसे हमारे पास सब तहसील है, और अरेंजमेंट को कह सकते हैं जैसे हमारे पास तहसील है, और डिपार्टमेंट जो है इसकी मिसाल ऐसे हम दे सकते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, और रीजन जो है इसकी मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर डिवीजन है। तो इस तरीके से फ्रांस ने एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने एरिया को डिवाइड किया हुआ है 3 बड़े टीयर्स बना के। पहला टीयर रीजन है, दूसरा टीयर डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट की फिर आगे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली सब डिविजन्स की हुई हैं, और उसके बाद फिर निचले लेवल पे उनके जो है वो कम्यून है। तो लोकल गवर्नमेंट के 3 टीयर्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनके ये 5 टीयर्स बनते हैं, जिसमें रीजन है, डिपार्टमेंट है, और अरेंजमेंट है, कैंटन है, तो उसके बाद फिर कम्यून है। रीजन को गवर्न किस तरीके से करते हैं वहां? अ रीजनल काउंसिल इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ईच रीजन। अब उन्होंने रीजन के अंदर एक काउंसिल इलेक्ट करते हैं अपनी, और उस काउंसिल को वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और काउंसिलर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। द रीजनल काउंसिल इलेक्ट्स द रीजनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, द रीजनल काउंसिल चेयरमैन। तो जब ये काउंसिल बन जाती है रीजन में तो वो फिर अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इलेक्ट करते हैं, और उसको वो काउंसिल का, रीजनल काउंसिल का चेयरमैन जो है वो बन जाता है। द रीजनल काउंसिल इज रजिस्टर्ड बाय एन इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी। हर रीजनल काउंसिल के साथ एक कमेटी भी अटैच की जाती है या कमेटी बनाई जाती है, जो इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए वो कमेटी इसका साथ देती है रीजनल काउंसिल का, या उनको गाइडेंस देती है। रीजन के जिम्मे जो काम है वो प्लानिंग, रीजनल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्कूल बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड रनिंग कॉस्ट, और उसकी जो एजुकेशन के इदारे चलाना है ये इस रीजन का काम है। तो रीजन के पास बड़े काम हैं, जिसमें प्लानिंग फेज है उनकी, जिसमें कंट्री प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और उसके बाद एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग और स्कूल्स और उनके स्कूल के जो बिल्डिंग्स का अरेंज करना, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करना, उसके अंदर जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट देना, और उसके बाद स्कूलों की जो रनिंग कॉस्ट है वो देना, ये रीजन्स का काम है या रीजनल गवर्नमेंट्स का काम है। रीजन के बाद फिर डिपार्टमेंट है। हर रीजन के अंदर 3 से 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रीजन एंड पॉपुलेशन। देयर आर 100 डिपार्टमेंट्स इन फ्रांस, और फ्रांस में ये 100 डिपार्टमेंट्स हैं, और 96 इन मेट्रोपॉलिटन फ्रांस एंड 4 ओवरसीज। तो 96 जो डिपार्टमेंट हैं ये फ्रांस के अंदर है, और 4 डिपार्टमेंट जो है उनके ओवरसीज हैं। ईच डिपार्टमेंट प्रिजाइडेड ओवर बाय इट्स कमिश्नर इज सब डिवाइडेड इनटू अरेंजमेंट,
ईच ऑफ विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सब प्रीफेक्ट। तो जो डिपार्टमेंट का सरबराह है उसको प्रीफेक्ट कहते हैं। अरेंजमेंट आर अगेंस्ट सब डिवाइडेड इनटू कैंटन्स एंड दीज इनटू कम्यून्स। तो अरेंजमेंट के नीचे जो है वो कैंटन्स हैं और उनके नीचे कम्यून्स हैं, विच आर समवट इक्वलेंट टू द इंग्लिश परेश। और जो कम्यून है ये इंग्लिश में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें हमने परेश पढ़ा था उसके मुतबादल है, और अगर पाकिस्तानी सिस्टम को देखें तो ये यूनियन काउंसिल के मुतबादल है। डिपार्टमेंट पे उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसको प्रीफेक्टोरल सिस्टम कहते हैं, और ये 1959 से ही ये काम कर रहा है। ये फिफ्थ रिपब्लिक में से के वक्त से 1959 से वन प्रीफेक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में एक प्रीफेक्ट जो है उसको पोस्ट किया होता है, एंड सब प्रीफेक्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अरेंजमेंट। और जो अरेंजमेंट्स हैं उसमें सब प्रीफेक्ट होता है। इसको ऐसे ही कह लें जैसे पाकिस्तान के अंदर एक जिला है और उस जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर है और तहसील है उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर है, तो फ्रांस में ऐसे ही एक डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर एक प्रीफेक्ट होता है और जो अरेंजमेंट है उसके अंदर एक सब प्रीफेक्ट होता है। Prefects were appointed by the President of the Republic and were responsible to the Minister of the Interior। ये जो प्रीफेक्ट हैं इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, और इसका कंट्रोलिंग ऑफिस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे काम करते हैं। A prefect in France is both a political and administrative post। ये political कम administrative post है। प्रीफेक्ट आर हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये ब्यूरोक्रेसी का शुमार होता है, ये ब्यूरोक्रेसी होती है बेसिकली जिनमें से प्रीफेक्ट लगाए जाते हैं, हु रिप्रेजेंट द स्टेट इन द डिपार्टमेंट और रीजन। और ये डिपार्टमेंट में और रीजन में जब इनको लगाया जाता है तो ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द लॉ, ensuring public order एंड कैरिंग आउट दी गवर्नमेंट पॉलिसीज। इनके जुम्मे ये काम है कि इन्होंने लॉ को मेंटेन करना है, लॉ को इंप्लीमेंट करना है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं इनको इन्होंने नाफिज करना है। तो प्रीफेक्ट इज इसेंशियली अ ब्यूरोक्रेट, अ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसको गवर्नमेंट की तरफ से प्रीफेक्ट के अंदर पोस्ट किया जाता है। The prefect was a general administrator of the department, the chief executive officer of its general council, the locally elected departmental assembly, and the principal police authority। तो उसके जो प्रीफेक्ट है ये ब्यूरोक्रेट है और एडमिनिस्ट्रेटर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका और जनरल काउंसिल का, और ये साथ ही साथ ये जो पुलिस अथॉरिटी है उसका भी बड़ा अफसर है। तो यहाँ पे पावर कंसंट्रेट होती है इसके अंदर प्रीफेक्ट के अंदर कि उसने लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, उसने डेवलपमेंट के कामों को भी लुक आफ्टर करना है, उसने जो काउंसिल है उसके जो प्रोसीडिंग्स है उसको भी उसने देखना है। He was also the supervisor of the communes in the department, and his approval was required for many administrative acts of these local authorities। तो जो प्रीफेक्ट है ये कम्यून्स के काम को भी सुपरवाइज करता है, और उसमें जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के एक्ट होने हैं या लोकल अथॉरिटीज ने जो वहां पे काम करने हैं उसकी अप्रूवल भी उन्होंने प्रीफेक्ट से लेके तो फिर उन्होंने अपनी इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो प्रीफेक्ट वहां पे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोर्टफोलियो है इन द डिपार्टमेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पे काम करता है। इसके बाद तीसरा टियर जो है उनका दैट इज कम्यून, which dates from 1789 in the lowest tier of the French administrative hierarchy। ये कम्यून का ऑफिस जो है ये उन्होंने 1789 से बनाया हुआ है, और ये सबसे लोअर हायरार्की जो है फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन में उसको रिप्रेजेंट करता है। देयर आर नियरली 30,000 कम्यून्स। तो फ्रांस में इस वक्त 37,000 कम्यून्स हैं। In France, the term commune is applied to all municipalities, whatever their size। 80% of them have fewer than 1,000 residents। तो ये छोटे लेवल पे जो उनका इदारा है उसको कम्यून कहते हैं, और बहुत सी कम्यून ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन महज 1,000 रेजिडेंट की है। तो इसमें बड़ी भी है लेकिन मोस्टली 1,000 रेजिडेंट्स तक उनकी पॉपुलेशन है। The commune has a decision making body, the municipal council, and an executive, the mayor, elected by the municipal council।
हर कम्यून में एक म्यूनिसिपल काउंसिल है और म्यूनिसिपल काउंसिल अपना लीडर इलेक्ट करती है जिसको मेयर कहते हैं। द नंबर ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिलर इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी काउंसिलर्स की तादाद भी उतनी ही ज्यादा होगी। Elected for 6 years by the direct universal suffrage, municipal councillors lay down guidelines for municipal policy। ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और इनका काम यह है कि इन्होंने म्यूनिसिपल पॉलिसी के लिए गाइडलाइन तैयार करनी है, अडॉप्ट द बजट, अपने कम्यून का बजट पास करना है, मैनेज म्यूनिसिपल एसेट, जो म्यूनिसिपल के असासाजात हैं उनकी निगहदाश्त करनी है इन्होंने, नोटेबली प्राइमरी स्कूल्स, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट, एंड डिसाइड हाउ द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू ऑपरेट। तो बेसिकली इन्होंने जो म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं इनके, वो इन कम्यून्स के हवाले किए हुए हैं। जो कम्यून का मेयर है इसके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द मेयर हैज टू हेड्स सिंस ही और शी इज बोथ द कम्यून्स इलेक्टेड अथॉरिटी एंड। मेयर के पास उन्होंने दो जिम्मेदारियां दी हुई हैं। पहली जिम्मेदारी उसकी ये है कि वो कम्यून का इलेक्टेड अथॉरिटी है और इसके साथ वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम करता है। बहुत से काम उसको ऐसे दिए हुए हैं जो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है एज अ कम्युनल अथॉरिटी, और कुछ काम स्टेट की तरफ से उसको दिए हुए हैं जो उसने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर करने हैं। एज द कम्यून्स चीफ एग्जीक्यूटिव, द मेयर कैरीज आउट द डिसीजन ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल। अब वो मेयर के तौर पर जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो ये है कि वो जो काउंसिल के डिसीजन है म्यूनिसिपल काउंसिल के, वो उसने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कम्यून के तौर पर वो उसे करने हैं। द मेयर प्रपोजेस एंड इंप्लीमेंट्स द बजट, वो बजट बनाता है उसको इंप्लीमेंट करता है। इंश्योर्स द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कम्यून्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड बिल्ड हेरिटेज एंड इशू बिल्डिंग परमिट्स। तो जिस तरह हमारे हाँ लोकल गवर्नमेंट के जुम्मे है कि वो बिल्डिंग के परमिट्स जारी करते हैं बिल्डिंग बनाने के, और उसके बाद लोकल एनवायरनमेंट का उसने इंश्योर करना है, और उसने मैनेजमेंट जो है अपने फाइनेंसेस की वो करनी है, अपने इखराजात है उसको उसने मैनेज करना है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कम्यून एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेयर being responsible for security and public health and having at their disposal the municipal administration which they had। तो उन्होंने सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ भी इनके जुम्मे है कम्यून्स के जुम्मे, और उसके लिए जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है वो मेयर की सरकर्दगी में काम करता है और मेयर उनका ओवरऑल इंचार्ज होता है। दूसरा हेड जो उसका है वो है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। एज द स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव, द मेयर इज द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, marriages and deaths and an officer of the police judiciary and so entitled to exercise special powers। तो जब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो उसको जिम्मेदारियां दी हुई हैं वो ये है कि पैदाइश का और अमवात का रजिस्टर उसके पास है, उसने ये सारी चीज रजिस्टर करनी है, उसने मैरिजेस रजिस्टर करनी है, उसने डेथ रजिस्टर करनी है, और उसने पुलिस के जो फ्राइज हैं उसने वो अदा करने हैं, और उसके लिए उसके पास स्पेशल पावर्स भी स्टेट की तरफ से कन्फर की होती हैं क्योंकि उसने ये काम स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे करने हैं। इन कनेक्शन विद द रिप्रेशन ऑफ क्राइम, जराइम का खात्मा करना उसकी जिम्मेदारी है, क्राइम रोकना उसकी जिम्मेदारी है, क्राइम वर्कआउट करना उसकी जिम्मेदारी है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ही शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इंक्लूडिंग पब्लिसाइजिंग लॉ एंड रेगुलेशंस एंड ड्राइंग अप द इलेक्टोरल रजिस्टर। तो फ्रांस में जो कम्युनल चीफ है या मेयर है उसके जुम्मे ये काम भी है कि उसने लॉ पब्लिसाइज करना है, उसकी तशहीर करनी है, उसने जो इलेक्टोरल लिस्टें बनानी है इलेक्शन के लिए, जो वोटर्स लिस्टें बनानी है उसको भी मेंटेन इसने कम्युनल चीफ ने करना है या मेयर ने करना है। मेयरल एक्ट आर यूनिलैटरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स, जनरली ऑर्डर्स whose legality is subject to the control by the courts when they are issued by the mayor। मेयर को जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो काम है वो जो स्क्रूटनी है उनकी वो कोर्ट के में हो सकती है, यानी उसके खिलाफ कोई भी शख्स अदालत में जा सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है। और जब स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इसने काम करने हैं मेयर ने, तो फिर ये प्रीफेक्ट के सबऑर्डिनेट के तौर पर काम करेगा। दो अथॉरिटीज हैं उसकी। पहली अथॉरिटी ये है कि जो उसने काम करने हैं एज कम्युनल हेड या कम्युनल चीफ एग्जीक्यूटिव,
तो उसने वो काम उसके जो है वो कोर्ट जो है उनको ओवरव्यू कर सकती है, और जो उसने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने हैं स्टेट के, उस वो काम उसने जो मेयर है उसकी अप्रूवल से करने हैं, और उसमें मेयर उसका जो है वो कंट्रोलिंग ऑफिस है। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने फ्रांस का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देखा, और जिसमें हमने ये देखा कि फ्रांस का 3 टियर सिस्टम है, जिसके अंदर रीजन्स हैं, डिपार्टमेंट हैं और कम्यून्स हैं। और हमने सिस्टम में देखा कि जो डिपार्टमेंट है इनमें प्रीफेक्ट का जो ऑफिस है ये कंट्रोलिंग ऑफिस है, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए और जो कम्यून्स हैं उनके लिए। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी पे करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।